आप सभी लोगों को ऑन मैथ में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में काम और समय पढ़ रहे हैं। काम समय की आज चौथी क्लास है। ज़्यादा समय न लेते सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 50 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू किए और 15 दिन के बाद ए ने काम बंद कर दिया। संपूर्ण कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो उसको कैसे लगाया जाएगा? तो उसको कैसे लगाएंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ए कितना कार्य कर रहा है, 50 कर रहा है। बी कितना कर रहा है, 60 कर रहा है। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो 300 होगा। फिर उसके बाद एक 6 काम करेगा और बी 5 काम करेगा। फिर उसके बाद इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है कि काम शुरू किया, ठीक है, और 15 दिन के बाद ए में काम बंद कर दिया। अब यहाँ पर हम 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 165 होगा। अब 165 हुआ है तो यहाँ पर हम 300 में 165 घटा देंगे। यहाँ पर 135 आया हुआ है तो यहाँ पर ए का काम खत्म हो गया। अब बी का काम पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 135 का भाग 5 से करेंगे। यही हमारा आंसर 27 दिन आ जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं जैसा कि प्रश्न लिखा गया है। तो जैसा प्रश्न लिखा गया है कि यहाँ पर अभी एक चीज और करना है, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण कार्य पूछ रहा है। तो अभी हमारा कार्य आया है तो संपूर्ण कार्य के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर संपूर्ण कार्य के लिए क्या करेंगे, पहले 27 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम 15 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 42 दिन आएगा। यही हमारा आंसर, क्योंकि संपूर्ण कार्य हमसे पूछ रहा है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 50 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू किए और 15 दिन के बाद ए काम बंद कर दिया। संपूर्ण कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो ए 50, बी 60, कैल्शियम लेंगे 30 होगा। ए 6 काम करेगा, बी 5 काम करेगा, इनको ऐड करेंगे तो 11 होगा। 11 गुणे 15 करेंगे 165 होगा। 300 में 65 घटाएंगे तो 135 होगा। इसका 135 का 5 से भाग देंगे क्योंकि बी का कार्य निकालना है तो 27 आएगा। इसका क्या है, 15 दिन का संपूर्ण कार्य पूछ रहा है, इसमें 15 और ऐड कर देंगे तो 42 दिन आ जाएगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया, इसमें क्या होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 24 तथा 28 दिन में पूरा करते हैं। काम ए ने शुरू किया और बी और 5 दिन बाद काम बंद कर दिया। शेष काम को करने में कितना समय लगेगा? तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ए और बी कितना काम कर रहा है। यहाँ पर ए काम कर रहा है 24 दिन, बी काम कर रहा है 28 दिन। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, 168 होगा। यहाँ पर एलसीएम 168 होगा और ए कितना काम करेगा, एक दिन 7 और 6 करेगा। अब इनको हम ऐड करेंगे, 13 हो गया। अब 13 हो गया। अब यहाँ पर ये 5 दिन ए ने काम शुरू किया और 5 दिन बाद काम बंद कर दिया। यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 65 होगा। अब यहाँ पर 168 हम 65 घटा देंगे, तो यहाँ पर 3 होगा, 0 होगा और 103 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, तो आगे हम 103/5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 दिन बाद कह रहा है काम छोड़ के। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा। फिर इसको 0 खिलाएंगे, दशमलव खिलाएंगे, 5 चक्का 30 होगा, 3 होगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसमें क्या हो सकता है पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में ये तथा सी और ए उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और कितना समय लगता है, तो कितना समय लगेगा इसको करने में। तो करना स्टार्ट करते हैं, तो लगाते हैं यहाँ पर सवाल। तो सबसे पहले यहाँ पर ए प्लस बी कितना काम करते हैं 12 दिन में, फिर बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में, फिर सी प्लस ए उसी काम को 18 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना होगा 180 होगा। अब यहाँ पर जब 15 दिन होगा, 12 दिन होगा, यहाँ पर 10 दिन होगा। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 7 होगा, 37 दिन आ गए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 37 होगा। फिर यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 37/2 होगा। फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे, फिर यहाँ पर करेंगे 1 मिनट, फिर उसके आगे अब हम करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे 180/37/2 लिखेंगे। अब 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180/2/37 करेंगे। अब इसको हम गुणा करते हैं, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 360/37 करेंगे। तो इसको हम काटेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा 9 सही 27/37 दिन होगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन आता है, जैसा कि प्रश्न लिखा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में तथा सी और ए उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं और कितना समय लगेगा। ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 15, सी प्लस ए 18 का एलसीएम 180 होगा। ए प्लस बी 15, बी प्लस सी 12, ए सी प्लस ए 10 इनका 37 होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 37, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 37/2 होगा। फिर इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी 180/37/2 होगा। इसके बाद 2 ऊपर चला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180/2/37 करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 360/37 करेंगे। जब काटेंगे तो 9 सही 27/37 दिन आ जाएगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसमें क्या हुआ, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी और सी उसी कार्य को 25 दिन में तथा सी और ए उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और कितने समय में लगेगा, उनको कितना समय लगेगा करने में, तो इसको कैसे करेंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते क्या है, तो यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी 20, बी प्लस सी
25, सी प्लस ए 30, इनका एलसीएम लेंगे तो 300 होगा, 15 होगा, 25, 12 होगा, यहाँ 10 होगा। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 37 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 37/2 लिखेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 300 का 300 गुणे 2 करेंगे तो 600 होगा, बट्टे 37 करेंगे। अब यहाँ पर हम काटेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 सही 8/37 दिन हो गई। जैसा कि आंसर आ गया, एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा गया है कि ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी और सी उसी कार्य को 25 दिन में तथा सी और ए उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को शुरू करते हैं और कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले a प्लस बी 20, बी प्लस सी 25, सी प्लस ए 30 के इनका एलसीएम लेंगे 300 होगा, a प्लस बी 15, बी प्लस सी 12, सी प्लस ए ये 10 करेंगे, इनको ऐड करेंगे 37 होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 37/2 होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 600/37 होगा। फिर इसको काटेंगे तो 16 से 3 8/37 दिन आएगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 20, 30, 40, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया, इसमें क्या होगा। तो चलो पढ़ते हैं प्रश्न। यहाँ पर लिखा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में तथा सी और ए उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी 20 दिन, b प्लस सी 30 दिन, c प्लस ए 40 दिन। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 120 होगा, तो यहाँ 6 होगा, 4 होगा और 3 होगा। अब इनको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर 13 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13/2 करेंगे। जिसको हम काटेंगे तो 6.5 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू
6.5। आगे करते हैं, फिर इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें देखना है कि हमें ए का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम ए का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6.5 दिया गया है। तो हमें ए प्लस सी का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 4 बराबर 6.5। फिर इसको 4 का दे देंगे, ए बराबर 2.5 आ जाएगा। ए का मान 2.5 आ गया है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे, अब हमें पूरा काम निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 120। अब हमें पूरा काम निकालना है क्योंकि ये काम दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 बट्टे 2.5 लिखेंगे, जो दशमलव उठाएंगे 0 उठाएंगे, यहाँ पर हम काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200। तो यहाँ पर आ जाएगा 48 दिन आ जाएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है कि ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी और सी उसी कार्य को 30 दिन में तथा सी और ए उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी 20, बी प्लस सी 30, सी प्लस ए 40, इनका एलसीएम लेंगे 120 होगा। ए प्लस बी 6 करेगा, बी प्लस सी 4 करेगा, सी प्लस ए 3 करेंगे, इनको जब ऐड करेंगे 13 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी 13 बटे 2 करेंगे, तो यहाँ पर 6.5 आ जाएगा। ए प्लस बी 6.5 आ गए, फिर उसके ए प्लस बी प्लस सी 6.5 लिखेंगे। तो ए बी प्लस सी का मान 4 दिया गया, तो 4 रखेंगे। ए प्लस 4.5 बराबर 6.5 लिखेंगे, ए बराबर 2.5 होगा। फिर उसके बाद पूरे काम मतलब टोटल वर्क लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक 1200 हो जाएगा बट्टे 25 कहेंगे क्योंकि एक का कार्य निकालना है। तो यहाँ पर 48 दिन होगा। यही हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।